शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वृद्धजन दिवस आज मनाया जा रहा पूरे विश्व में, और उसी के अंतर्गत आज यह कार्यक्रम वृद्धाश्रम में, वृद्धाश्रम जो है उसमें मनाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारे दीपेन जी शर्मा, जो कि इस पूरे क्षेत्र के प्रमुख हैं और संचालक शानदार कर रहे हैं संचालन यहाँ का, और जिनके जीवा पर सरस्वती विराजमान हैं, और उन्होंने अपनी बात को जिस कम शब्दों में जितनी शानदार तरीके से रखी है, बड़ी अनुकरणीय और शानदार है। मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहूँगा, थोड़ी सी बात करेंगे अपन। उसके पहले हम दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप प्रज्वलन रखने में व्यवस्था, दीप प्रज्वलन के साथ फिर गुरुदेव का पाद प्रक्षालन होगा, शास्त्रीय भेंट होगा, और उसके बाद की क्रियाएं सब बाद में अपन शुरू करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ दीपेन जी आए, नरेश जी गंगवाल जी और विनय जी छाबड़ा और सैनिक जी गंगवाल, आप लोग आइए और दीप प्रज्वलन की कार्रवाई को पूर्ण करें। आइए दीपेन जी, आपके जो हो रहा है उसको देखें। की जय। उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। ये वो है जहान जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणम नमो सीधाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। जय जी। शास्त्री बैठ गया तो शास्त्री बैठ गया, दादा की आवाज सुनने की। अरे भैया पांडे जी, आप सभी 2 मिनट, चलिए सभी मिलकर शास्त्री भेंट करें। जितना कहा जाए कम है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के साथ, समाज के साथ एक नया परिवार जोड़ा, जो कि वृद्धाश्रम के रूप में, और उन्होंने शानदार तरीके से इसको संचालित करने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। मैं चाहूँगा कि वो निरंतर इस पथ पर अग्रसर हों और अच्छी अच्छी सुविधाएं देकर उनको अपने परिवार में जोड़ने का प्रयास करें। आज विशेष रूप से
समाजजन भी काफ़ी हैं और वृद्धजन के लिए विशेष आयोजन है। हम अपने जितना समय निकल चुका है और जो शेष समय बचा है उसको धर्म कार्य के माध्यम से या सेवा के माध्यम से कैसे उसको आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में खुशहाली लाएं, गुरुदेव के माध्यम से हम यह बात निश्चित रूप से सुनेंगे। उपाध्याय मुनि श्री विभंजन सागर जी मुनिराज के पावन चरणों में और विश्वगेय सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए, जिन्होंने धार में एक ऐसी धर्म की धारा भाई, ऐसी धर्म की गंगा भाई है कि शायद ही कोई उससे अछूता होगा। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम, यानी शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब गुरुदेव के कार्यक्रम न होते होंगे और समाज उनसे न जुड़ा होता होगा। प्रत्येक समाज में प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का एक गुरुदेव का माजदा रहा है। उन्होंने सबको जोड़ा है और सबसे ज़्यादा जोड़ा युवा वर्ग को। युवा वर्ग हमेशा उपेक्षित रह जाता है और युवा वर्ग को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि समाज में युवा वर्ग सबसे आगे खड़ा है और सबसे ज़्यादा कार्यक्रमों में भाग ले रहा है, जबकि उनके पास समय की कमी होती है, उनके पास अपनी जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो जुड़े हैं। मैं युवा वर्ग को इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा और गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए विनम्रता से आग्रह करूँगा कि गुरुदेव अपनी अमृतमय वाणी से हमें लाभान्वित करने की अनुकंपा करें। बोले विभंजन सागर जी महाराज की। जुड़े और इष्ट परमात्मा को स्मरण करते हुए प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति रखते हैं। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो श्री सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोये सौवे साहुडं, जन जन लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर पैदा हो गए कंसा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं। भाग्य भरोसे सांसें चलती, जाने कब रुक जाएंगी। जीवन की दुकान सुहानी, जाने कब उठ जाएगी। मेरा निर्मल मन टेर रहा, हे नाथ हृदय में आ जाओ। मेरे सोने मन मंदिर में पारस भगवान समा जाओ। भौतिक पारस मणि तो केवल लोहे को स्वर्ण बनाती है। हे प्रभु तुमको छू करके आत्मा कुंदन बन जाती है। धन्य वही है जो प्राणी संतोषामृत का पान करे। छोटी सी कुटिया में रहकर प्रभुवर का गुणगान करे। हाँ गुरुवर का गुणगान करे, हाँ गुरुवर का गुणगान करे। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, विश्व वंदनीय महावीर भगवान की, सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की, चर्या सुमण्याचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, आज का दिवस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है और ये देश में नहीं, भारत देश में नहीं, पूरे विश्व का दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज हम भी यहाँ धार नगरी में बैठे हैं, जो राजा भोज की नगरी कही जाती थी। ऐसी राजा भोज की नगरी
यहाँ जो श्रद्धालय वृद्धाश्रम, मुझे नाम बहुत अच्छा लगा, श्रद्धालय वृद्धाश्रम, जो श्रद्धा का आलय है, जो श्रद्धा का निवास स्थान है, ऐसा वृद्धाश्रम, जो वृद्धों के लिए एक आश्रम बनाया गया। आश्रम शब्द सुनकर थोड़ा सा अलग ही लगता है, कुछ अनोखा नाम, अच्छा नाम हो, जहाँ पर वृद्धों को ये नहीं लगे कि हम आश्रम में हैं। और मैं तो ये कहूँगा, जो वृद्ध यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर वृद्ध रहते हैं, वो अपने आप को वृद्ध समझे ही ना। वो अपने आप को ये नहीं समझे कि हम परिवार से अलग हुए हैं। मैं तो ये कहूँगा, आप परिवार से अलग नहीं हुए हैं, आप एक छोटे परिवार के 2-4 सदस्यों को छोड़कर आए हैं और यहाँ पर पूरा बड़ा परिवार मिल गया है। और वो 2-4 लोगों को जो छोड़कर आप आए हैं, वो 2-4 लोग आपके लिए पूछते भी नहीं थे कि आप खाना खा लो, कि आपने खाना खाया, कि आपने सोया, नींद अच्छी आई कि नहीं आई, वो नहीं पूछते थे आपसे। लेकिन जहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आपकी केयर की जाती है, आपको सोने के लिए पूछा जाता है, आपको खाने के लिए पूछा जाता है, आपकी सुख सुविधाओं का, साधन का, सामग्री का, ध्यान का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार आपके लिए जो जो जरूरतमंद वस्तुएं, उन वस्तुओं का उपयोग कराया जाता है, आपके लिए दी जाती हैं। तो सोचो, आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए ये परिवार है, ना कि ये आश्रम है। इसको आश्रम मत समझ के एक परिवार की भांति यहाँ पर रहना कि हमारा ये परिवार है। श्रद्धा का आलय, श्रद्धा के साथ रहना। बुढ़ापा अंत नहीं है, आत्मा की यात्रा का सार है। जीवन के इस चरण में बाह्य संसार नहीं, आत्मा का दर्शन करें। अब जो शेष है वही सबसे श्रेष्ठ है। बस इतनी सी बात समझना। अब जो शेष है वही जीवन में सर्वश्रेष्ठ है, और हो सकता है सर्वश्रेष्ठ, अगर आप चाहें तो उसको बना सकते हैं आप सर्वश्रेष्ठ। जितना सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं आप उतना सर्वश्रेष्ठ बनाइएगा। शरीर जर्जर हो सकता है, पर आत्मा सदा अजर अमर है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, आत्मा हमेशा पवित्र है। अपनी उस आत्मा के यात्रा को प्रारंभ करने का समय है कि अब हमें अपनी आत्मा का यात्रा करनी है। महानुभाव, तन से भले बूढ़े हो जाओ, पर मन से कभी बूढ़े मत होना। आप तन से बूढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, अपनी आत्मा की प्रगति कर सकते हैं, अगर तन से बूढ़े हैं तो। अगर मन से बूढ़े हो गए तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मन से बूढ़ा व्यक्ति तो एक 15 साल 18 साल का बच्चा भी हो जाता है। जो 18 साल का बच्चा है और वो कहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत कठिन है, ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मन से बूढ़ा हो गया है। वो बच्चा मन से बूढ़ा हो गया, वो जीवन में अपने कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए तन से भले ही बूढ़े हो जाओ, लेकिन मन से कभी भी बूढ़े मत होना। मन से हमेशा युवा रहना, मन से हमेशा बच्चा रहना, मन से हमेशा जवान रहना कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं। ये मत समझना कि हम सबसे अलग हो गए हैं। आप सबके बीच में आ गए हैं, सबसे अलग नहीं हुए हैं, सबके बीच में आ गए हैं। जब ऐसी सोच हमारे पास होगी, हमारा यहाँ रहना भी सार्थक हो जाएगा। अतीत को क्षमा करो, वर्तमान को साधें और भविष्य की चिंता छोड़ दें। समझना, अतीत को क्षमा करें, जो हो गया हो गया, भूल जाए, उसको क्षमा करें। जिसने जो हमारे साथ किया उसको क्षमा करें, ठीक है, क्षमा किया। वर्तमान को साधें और भविष्य की चिंता को छोड़ दें। जो भविष्य में होने वाला है हो जाएगा जब होना होगा। वृद्धावस्था आत्मचिंतन और शांति का समय है, पछतावे और चिंता का समय नहीं है। पछताना नहीं है, चिंता नहीं करना है। हर सांस एक नई साधना का अवसर है। हर सांस को एक नई साधना का अवसर दो कि हम भी साधना कर सकते हैं। महानुभाव, सेवा लेना भी एक विनम्रता है। जब शरीर साथ ना दे तो सहारा लेना अहंकार का त्याग बन जाता है। जो हम मान कसाय में फूलते थे, मान कसाय में हम चौड़े होकर चलते थे, किसी की सेवा लेना अपने अहंकार का त्याग करना ही है। आप अपने अहंकार का त्याग कर रहे हैं। जो नाक फुलाकर ऊपर चलते थे, आज उन्हें समझ में आ रहा है
कि हम किसी की सेवा ले रहे हैं। इससे सेवा लेने से आप ये मत सोचना कि मुझे कोई सेवा कर रहा है, सेवा दे रहा है, नहीं, इससे आपका अहंकार चूर हो रहा है, आपका अहंकार खत्म हो रहा है, आपकी कसाय समन हो रही है। और जब कसाय समन हो जाती है व्यक्ति की, तो वह व्यक्ति उत्थान की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। जिसे संसार त्यागता है, धर्म उसे अपनाता है। संसार जिसे त्यागता है, धर्म उसे अपनाता है। वृद्ध अवस्था में जब समाज पीछे हटे, तब धर्म को आगे लाना चाहिए, और वही सच्चा साथी है। धर्म की शरण में जाना चाहिए। आप वृद्ध अवस्था में आकर आपके परिवारजन किसी कारणवश आपको यहाँ आना पड़ा। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ कमी रही होगी, या तो आपकी कमी रही होगी या आपके बच्चों की कमी रही होगी, कुछ ना कुछ कमी बनी होगी जो आपको ऐसी स्थिति पर आना पड़ा, यहाँ पर आना पड़ा। महानुभाव, अगर हम जो बात आज पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो बात हमने अपनी जवानी में अगर समझ ली होती तो ये नौबत ही नहीं आती। हमारा धर्म कहता है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। धन जोड़ने से होगा क्या? यदि हमारा पुत्र सुपुत्र होता, अच्छा होता, संस्कारवान होता, हमने उसको अच्छी संस्कृति में रखा होता, अच्छी संगति में रखा होता, अच्छे संस्कार दिए होते, तो उसके लिए धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। आपने सारा जीवन बर्बाद कर दिया अपना बच्चों के लिए धन जोड़ने के लिए। ये धन जोड़ते रहे, जोड़ते रहे, जोड़ते रहे, अंत में हुआ क्या? धन जोड़ा, खूब जोड़ा, उनको खूब धन दिया, और सब उन्होंने बर्बाद किया। पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र अच्छा होता तो धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, और यदि पुत्र कुपुत्र है, खोटी संगति में फंस चुका है, तो धन जोड़ने से क्या फायदा? वो सारा का सारा धन बर्बाद कर देगा। तो बर्बाद करने के लिए जोड़ा, अपनी जवानी को खो दिया, अपने सर्वश्रेष्ठ धर्म जो ब्रह्मचर्य धर्म होता है उसको खो दिया, केवल उसको उत्पन्न करने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए अपने सबसे बड़ा जो धर्म था वो धर्म खो दिया, और बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे ने बड़ा किया, और बड़ा करके अपनी जिंदगी जीने लगा। उसको खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, अच्छी जॉब करवाई, शादी करवाई, सब कुछ करवाया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, आप अपने ऊपर कमी ढालना। ये मत सोचना कि उसने मुझे छोड़ दिया, नहीं, मैं तो कहता हूं उसका धन्यवाद देना, उसका उपकार है आप पर। अगर आपको उसने छोड़ दिया तो आप उसको धन्यवाद देना। बेटा बोले धन्यवाद, तुमने जीते जी हमें संसार के दिग्दर्शन करा दिए कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सगा बेटा भी हमारा नहीं है, उसका धन्यवाद देना। और फिर अपना शेष समय सर्वश्रेष्ठ बनाने में लग जाना, वो है धर्म कार्य में लग जाना, धर्म के मार्ग में लग जाना, और धर्म करना प्रारंभ कर देना, अपने जीवन को सुधार लेना। बचपन में माता पिता सहारा देते हैं, वृद्ध अवस्था में संतान को अवसर देना चाहिए सेवा का। यह सिर्फ कर्तव्य नहीं, सद्कर्म है और पुण्य है, ये पुण्य की क्रिया है। वृद्ध जनों का अनुभव ही आने वाली पीढ़ी का पथ प्रदर्शक बन सकता है। उनका एक एक अनुभव, उनकी एक एक झुर्रियां, अनुभवों से वृद्ध लोगों की जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, उम्र के साथ साथ शरीर ढल जाता है। ध्यान रखना, जब ये अपनी युवा अवस्था में होंगे तो ये भी एक पिंड खजूर जैसे थे। पिंड खजूर समझते हो ना, कितना चमकता है, बहुत शाइनिंग मारता, चमकता है, लेकिन वृद्ध अवस्था आते आती छुआरा बन जाते हैं, सारी शाइनिंग खत्म हो जाती है, छुआरा बन जाते हैं। और ऐसा आप भी देख के जाना, बढ़िया आपका ये भविष्य है। अपने आप को सोचना कि हम बड़े चमक रहे हैं ना, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, चमक रहे हैं, युवा दिख रहे हैं, भविष्य में आप भी ऐसे होने वाले हैं। सबको ऐसा होना है, मुझे भी ऐसा होना है, ऐसे होना है मुझे भी। मेरे साथ जो मुनिराज हैं, आप इनको देखें और इन्होंने अपने जीवन को कैसे धर्म में लगाया, इनसे प्रेरणा ले लें। इन्होंने अपनी 85 वर्ष की उम्र अपने गृहस्थ जीवन में बिताई, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहुओं के साथ, अपने पोता पोतियों के साथ, सबके साथ पूरा भरा पूरा परिवार था। और 85 साल की उम्र में इन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली, गृह का त्याग किया, और उसके बाद 88 वर्ष की उम्र में
उन्होंने मुनि दीक्षा ली, जो मनुष्य पर्याय में सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है, दिगंबर अवस्था जैनों की सबसे बड़ा, जो 88 वर्ष की उम्र में साधु बने और 5 साल उनको दिगंबर अवस्था को धारण किए हो गए। 93 वर्ष 93 उम्र इनकी हो चुकी है पूरी। अब सोचो, जो 93 वर्ष की अवस्था में दिगंबर धर्म का पालन कर सकता है। दिगंबर धर्म कोई छोटा मोटा धर्म नहीं है। दिगंबर मुनि बनना, अपने हाथों से केसलोंच को करना, अपने बालों को उखाड़ना, 24 घंटे में एक टाइम भोजन करना, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, किसी भी स्थिति में वस्त्रों को धारण नहीं करना, चाहे कितनी भी प्यास लगे, 24 घंटे में एक टाइम ही भोजन करना। गद्दे पर नहीं सो सकते हैं। आप सोचें कोमल खाल हो गई है तो गद्दे पर सो जाए, नहीं, चटाई पर लेटना, काष्ठ पर, कठोर पाटे पर बैठना, ये दिगंबर साधु की चर्या है। ऐसी कठिन साधना को भी इस अवस्था में किया जा सकता है अगर मन में शक्ति है तो। अगर हम तन से बूढ़े हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मन से बूढ़े नहीं होना चाहिए। अगर हम मन से बूढ़े हो गए तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की एक एक झुर्री आपको नया नया अनुभव दिखाती है। उन्होंने जो जीवन जिया है, उनके जीवन से अनुभव सीखना चाहिए। और हर बुजुर्ग के पास कोई ना कोई अनुभव होता है। मैं तो कहूँगा, जब भी बुजुर्गों से मिलो तो उनसे कहना, आप अपने जीवन का कुछ अनुभव बताइए ना। आपने अपने जीवन में क्या अनुभव लिया? इतने साल आपने, इतने बसंत आपने गुजार दिए अपने जीवन के, आप अपने जीवन का कुछ अनुभव दीजिए ना। और एक एक अनुभव अगर एक एक बुजुर्ग से लोगे और 100 बुजुर्गों से मिले तो 100 बुजुर्गों के 100 अनुभव आपको तो बिना बुजुर्ग अवस्था प्राप्त हुए मिल जाएंगे। जब तक बुजुर्ग बनोगे उन बुजुर्गों के अनुभव तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। उन अनुभवों को प्राप्त करने की कोशिश करें कि उन्होंने जीवन कैसे जिया, कैसे संघर्ष किया और कैसी परिस्थिति में अपने जीवन को जिया। आज आपके पास सब कुछ है, हो सकता है उनके पास भी एक दिन सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे उनका सब कुछ गया, आपका भी सब कुछ जाएगा, निश्चित जाएगा। तो एक एक अनुभव लेना चाहिए बुजुर्गों से, केवल उम्र से नहीं, अपने व्यवहार से, क्षमा और त्याग से वृद्धि की पहचान होती है। वृद्ध लड़ने को तैयार नहीं होता। वृद्ध वही है जो अपने अंदर क्षमा को धारण करे। वृद्ध अवस्था कोई बोझ नहीं है, आप अपने आप को बोझ मत समझना। वृद्ध अवस्था कोई बोझ नहीं है, यह ध्यान और आत्मा की पहचान का एक श्रेष्ठ काल है, श्रेष्ठ समय है, जब आप अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं, जब आप अपने ध्यान कर सकते हैं। आपके लिए अब कोई काम नहीं करना, आपके लिए दुकान नहीं जाना, व्यापार करने नहीं जाना। अब बचा जो जीवन है वो जीवन आपको श्रेष्ठ बनाना है। यहाँ पर दीपेन जी सुन रहे, अभी कुछ समय, ज़्यादा समय नहीं, उन्होंने जितने समय से उन्होंने इसको संभाला है, जब से संभाला है तब से बहुत कुछ कार्य कर लिए। मैं भी केवल एक पर्चा पढ़ रहा था कि विगत प्रथम वर्ष की उपलब्धि, एक वर्ष में क्या क्या हुआ यहाँ पर, ये सब चीज़ें मैंने देखी और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं, वो सब चीज़ें मैंने केवल इससे श्रद्धालय वृद्धाश्रम की जो एक कार्ड है, इस कार्ड के माध्यम से अभी मैंने जानकारी प्राप्त की। और सभी लोग बता रहे थे कि जो यहाँ पर पहले स्थिति थी और अब स्थिति जो है उसमें बहुत अंतर हो गया है। महानुभाव, ये सेवा भाव है। जब तक अंतरंग से सेवा के भाव नहीं आएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सेवा के भाव अंतरंग से आते हैं। जब अंतरंग से भाव होंगे तो आप निश्चित समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। अपने लिए तो बहुत कुछ किया। मैं तो दीपन जी के लिए कहूँगा कि एक माँ बाप को तो कोई अपना देख रेख कर पाए या ना कर पाए कोई ज़रूरी नहीं है। आपके तो इतने माँ बाप हैं, इतने माँ बाप को आप संभाल रहे हैं, आपको इतना आशीर्वाद आपको मिल रहा है। एक माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है तो उस पुत्र की उन्नति होती है। तो आप तो इतने माँ बाप को पाल रहे हैं तो कितनी उन्नति होगी। क्योंकि एक बूढ़ा माँ बाप अपनी पूरी जवानी भर काम करता है और कितनी मेहनत करके धन इकट्ठा करता है और बच्चों की परवरिश करता है। एक माँ बाप अपने 4 बेटों को पाल लेते हैं, लेकिन 4 बेटे मिलकर एक बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। आज की स्थिति ऐसी बन गई है। तब जाके तो ये श्रद्धालय वृद्धाश्रम जैसे पूरे देश में, नगर नगर में, जगह जगह पर आश्रम बनाए जाते हैं। एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छी लगी दीपन जी की, उन्होंने जो बताया कि यहाँ पर जो बुजुर्ग थे उनमें से 52 बुजुर्गों को
वापस उनके घर भेज दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। वृद्धाश्रम बढ़ाना नहीं है हमें, यहाँ पर वृद्धों को बढ़ाना नहीं है। वृद्ध आते जाएं आते जाएं आते जाएं, क्या करेंगे हम उन वृद्धों का बढ़ाकर? नहीं, उनको उनके परिवार में समझौता कराकर, आपस में मिलाकर और वापस पुनः उनके घर में वापस भेजकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ऐसा काम करना एक समाज सेवी व्यक्ति की ही आत्मा होता है। महानुभाव, जिसने बुढ़ापे में वैराग्य को अपनाया वही सच्चा विजेता है। मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ। मैं तो जब 22 साल का था, 20 साल का तब तक मैंने घर छोड़ दिया था, और 22 साल का था जब मैंने दीक्षा ले ली थी। तो मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझता हूँ। क्यों नहीं समझता हूँ? कि मैंने उस संसार को देखा ही नहीं, उस दलदल को देखा ही नहीं। ये संसार कीचड़ है, कीचड़ दलदल है, और जो एक बार कीचड़ में पैर रखता है वो दलदल में फंसता ही चला जाता है। एक पैर रख दे तो उसके बाद उसमें फंसता ही चला जाता है, निरंतर फंसता जाएगा एक बार पैर पड़ने पर। तो मैंने तो कीचड़ में पैर रखा ही नहीं, मुझे क्या मालूम कीचड़ कैसा होता है। बड़ा तो वो है जिसने कीचड़ में पैर रखा, दलदल में फंसा भी, अंदर तक भी गया और फिर बाहर निकल के और वापस संयम के मार्ग में आगे बढ़ गया। वो सबसे बड़े माने जाते हैं। फंस के निकलना बहुत मुश्किल है, बिना फंसे निकल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। आपने तो देखा ही नहीं है ना, देखा ही नहीं है। लेकिन क्या करें, वो आपके यहाँ तो एक कहावत है ना, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए। वो सोचता है मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और जब मिल जाता है वो कहता है कहां से कहां फंस गए। वही कहता है कहां से कहां फंस गए। जीवन में एक बार मांग भरनी पड़ती है, किसी लड़की की एक बार मांग भरनी पड़ती है। एक बार मांग भरी, जीवन भर उसकी मांग पूरी करनी पड़ेगी। जीवन भर मांग पूरी करनी पड़ती है। एक बार मांग भर दी तो एक बार गलती करी थी ना, सब कर चुके, हाँ सब कर चुके। एक बार गलती हो गई सबकी, अब वो जीवन भर मांग भरनी पड़ेगी। बाकी अभी एक बाकी है बेटा, समझ ले। महानुभाव, आज का दिन समर्पित है उन पूज्य आत्माओं को जो जीवन की लंबी यात्रा तय करके अब उस पड़ाव पर हैं जहाँ अनुभव है, स्मृति है और साथ ही मोक्ष की ओर बढ़ने की अद्वितीय संभावनाएं हैं। ऐसी संभावनाएं जिनको आप पूरा कर सकते हैं। वृद्धावस्था आत्म साधना का समय है। जीवन के 3 चरण हैं, उन 3 चरण में अंतिम चरण है वृद्धावस्था। पहला चरण है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ और तीसरा है वृद्धाश्रम, जिसको कहते हैं वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य धर्म चला गया, गृहस्थ जीवन आपने जी लिया, अब तीसरा पड़ाव आपके पास है वानप्रस्थ अर्थात वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम मतलब वृद्ध अवस्था। उस वृद्ध अवस्था को आई है उसको समझो और सारा समय धर्म ध्यान में लगा दो। यह साम्य है, मोह माया से युक्त होकर के आत्मा की ओर लौटने का एक साधन है। एक समय ऐसा समय है कि जब मोह माया में फंसे हुए थे, आज हम उसको छोड़कर एक नए जीवन में नए मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। आपको पता है, राजा हो चाहे महाराजा हो, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी अपने राज्य का भोग किया और खूब वैभव का उपभोग करके अंत में उन्होंने वैराग्य को धारण किया, दीक्षा को धारण किया, संन्यास को धारण किया, संयम को धारण किया और अपनी आत्मा का कल्याण किया। महानुभाव, जीवन में क्षमा को धारण करें। क्षमा वाणी के माध्यम से हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। जिन्होंने जो किया क्षमा करो, भूल जाओ, गलती उनकी क्षमा कर दो। एक बार क्षमा करने से आप ध्यान रखना, आप बड़े हैं और बड़े होने का काम यही है क्षमा करना। अगर छोटों से गलती हुई है उनको क्षमा कर दीजिए। वृद्ध अवस्था में मन को निर्मल रखें, बीते समय की कटु स्मृतियों को क्षमा कर दें। जितनी भी कटु स्मृतियां हैं जो हमारे साथ गलत हुए हैं या जो हमारे परिवारजन कुटुंबजन जिनके द्वारा भी हमसे गलत हुए हैं, उन सबको क्षमा कर दो कि जो हुआ सो हुआ, जो बीत गया सो बीत गया। सच्चा सुख बदला लेने में नहीं है, क्षमा करने में है। मन में वो स्मृतियां मत रखो, कटु स्मृतियां,
कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ये कर दिया था, पास्ट हो गया, निकल गया, उसको भूलने में भलाई है, क्षमा करने में भलाई है। अपने जीवन में संयम और त्याग का अभ्यास करना चाहिए। संयम और त्याग का अभ्यास करें, जितना संभव हो आहार में संयम रखें, क्योंकि ये अवस्था, बुजुर्ग अवस्था आपकी ऐसी है कि इसमें आहार का संयम बहुत ज़रूरी है। मैंने दीपेन जी से बात की थी, उन्होंने बताया था यहाँ का आहार व्यवस्था कैसी है। बहुत सोच समझ के आहार देते हैं वो, जैसा एक बुजुर्ग की आवश्यकता है उस हिसाब से ही आहार कराया जाता है। ऐसा नहीं कि मन मर्जी का आप कुछ भी खा लो, कुछ भी चलेगा, नहीं। 7 दिन है तो 7 दिन की 7 दाल अलग अलग मिलेंगी। ऐसा नहीं एक ही दाल आपको 7 दिन खिलाई जा रही हो, ऐसा नहीं एक ही सब्जी आपको 7 दिन खिलाई जा रही हो। सब कुछ व्यवस्थित, जो व्यवस्थित होना चाहिए वो व्यवस्थित होना चाहिए। महानुभाव, हमारा आगम कहता है आप व्यवस्था मत बनाइए, आप व्यवस्था मत बनाइए, व्यवस्थित हो जाइए, व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। आप स्वयं व्यवस्थित बन जाइए, व्यवस्था तो अपने आप बन जाएगी। आपको कोई आवश्यकता नहीं व्यवस्था बनाने की, सब कुछ आपको अपने आप मिल जाता है, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर संयम रखना है तो आहार में संयम रखें, मौन रखें, ध्यान करें, तप करें, प्रतिक्रमण करें, स्वाध्याय करें, शास्त्रों का वाचन करें। लाइब्रेरी भी बनी हुई है, बताओ क्या व्यवस्था चाहिए आपको। लाइब्रेरी भी यहाँ पर बनी हुई है, आप धर्म ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं, आप जानकारी के लिए नॉलेज की पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं, आपको सब कुछ मिल सकता है। तो स्वाध्याय करें और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएं कि आपको समय का पता ही नहीं चले कि समय कब निकल गया। आपको वो कटु स्मृतियाँ याद करने का समय ही ना मिले कि मेरे साथ क्या हुआ। सारा समय आपका धर्म ध्यान में निकल जाए, धर्म साधना में अपने मन को लगाएं। बस यही कहना है। आपकी इस अवस्था में, बुजुर्ग अवस्था जो आपकी अवस्था है, आज की पीढ़ी वृद्धों की सेवा को बोझ नहीं, पुण्य का कारण माने। लोग बोझ समझते हैं, ये बोझ नहीं है, ये पुण्य का कारण है। आप जो वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, जैन धर्म में यह सेवा मालूम क्या कहेगी, सात्विक दान के नाम से जानी जाती है, सात्विक दान के समान मानी गई है। आप जो वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, महानुभाव, युवाओं और बुजुर्गों की सेवा, युवाओं को बुजुर्गों की सेवा, सम्मान, देखभाल अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए, अपना कर्तव्य समझना चाहिए। आपके परिवार में जो बुजुर्ग हों, उन बुजुर्गों को ध्यान रखना अपने परिवार के, कि जो अभी बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करना, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना। उन्हें ऐसा विचार ही ना आए कि हम यहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। ऐसी सेवा करना चाहिए। अपने बच्चों को, युवाओं को खास तौर से वृद्धों की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जैन धर्म में वृद्ध सेवा पुण्य कमाई का एक साधन है, यह कर्म बंधन को काटने वाला है। जो पुण्य आप बांध रहे हैं वो पुण्य निश्चित ही कर्म काटने का साधन बनेगा। इसलिए अब समय है जाप करके अपने परिणामों को निर्मल बनाने का, कसायों को छोड़कर अपने निज को, आत्मा को पाने का, अपनी आत्मा की शक्ति पहचान कर उसे परमात्मा बनाने का, क्योंकि यही अंतिम अवसर है, यही अंतिम अवसर है। पता नहीं अब कहाँ चले जाएंगे। आयु तो सबकी पूरी होनी है, जीवन का सत्य मान के चलना। अब आयु तो सबकी पूरी होनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों, 2 साल, 5 साल, 10 साल, भाई 20 साल, 100 साल से ज़्यादा तो होगी नहीं कि 100 साल से ज़्यादा हो जाए। हाँ, विरला श्रावक कोई होता है जो 110, 115 पे पहुंच जाए, वरना 100 साल हाईएस्ट मान के चलना। वर्तमान में तो 60 साल में ही बूढ़े हो जाते हैं, 60 में बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कंडीशन है, मैंने पढ़ा अभी हाल, 60 वर्ष या अधिक आयु के महिला पुरुषों के लिए पूर्णता यहाँ पर व्यवस्था है, निःशुल्क व्यवस्था है। 60 साल मतलब सब मानते हैं 60 साल में बूढ़े हो जाते हैं, इसलिए सरकार भी 60 साल में रिटायर कर दी थी। बस तुम्हारा कोई काम नहीं, बूढ़े हो गए तुम, अब जाओ घर पर। बुजुर्ग बन जाते हैं 60 साल, और 60 साल के बाद व्यक्ति हिल भी जाता है, उसका शरीर हिल जाता है, काम करना बंद कर देता है, उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, वो शिथिल पड़ जाता है, इसलिए उसको बूढ़ा कहा जाता है, वो बुजुर्ग हो गया है। अब जो जवानी में बूढ़ा हो जाए उसकी बात अलग है। जवानी में बूढ़ा हो जाता है, कुछ काम करे थक जाता है,
कुछ काम करे थक जाता है। पहले के हमारे बुजुर्ग जब किसान बनकर खेती में काम करते थे ना, तो 40-40, 50-50 किलो की बोरी तो ऐसे उठा के फेंक देते थे, इतनी ताकत थी उनके अंदर। वो घी तो ऐसा उंगलियों पर चाट के खा जाते थे। हमारे बुजुर्ग बाबा जी हमारे सुनाते थे, छोटे मुनिराज हमारे, वो कहते हैं कि 50 ग्राम 100 ग्राम घी तो हम ऐसे ही चाट के खा जाते थे। घी की दुकान थी बढ़िया, तो जब घी आता था बेचने वाले, तो वो घी को पहले पसंद करते ना कैसा है, तो इतना तो खा के बोले 100 ग्राम तो चाट लेते थे, ऐसे ही चाट के खत्म कर देते थे। इतना घी खाया है, इसलिए इतना घी का तो नतीजा है, ये घी का नतीजा तो है ही, इतना घी खाया है। तो हमारे बुजुर्गों ने वो खाया है। आज क्या कोई युवा खा के देगा इतना? अगले दिन बिस्तर पे मिलेगा, खा ही नहीं सकता, क्योंकि पचाने की शक्ति नहीं है, उसकी पचाने की शक्ति नहीं है, वो खाएगा क्या? वृद्ध अवस्था जीवन का संन्यास और आत्मचिंतन का काल है, इसको व्यर्थ मत कर जाने देना। ये समय संसार शरीर और भोगों से वैराग लेकर आत्मा की ओर मुड़ने का है। ऐसा नहीं कि आप संन्यास लेकर दीक्षा लेकर निकल जाओ, ये भी नहीं। आप घर में रहकर भी साधना कर सकते हैं, आपका घर यही है, आपने इसको अपना घर बनाया है, तो यहाँ रहकर भी साधना की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे वृक्ष फल आने पर झुकता है, वैसे ही जब उम्र हो जाती है तो बुजुर्ग में भी विनय, क्षमा और शांति का भाव होना चाहिए। गुस्सा नहीं होना चाहिए। जो बात बात पर गुस्सा हो जाते, क्रोध हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, इस उम्र को बढ़ते बढ़ते आपके अंदर वो गुण आना चाहिए, विनय का गुण, शांति गुण, क्षमा का गुण, ये गुण आपके अंदर आना चाहिए। एक दूसरे की देखरेख करने का गुण। अगर आज आप किसी की देखभाल कर रहे हैं तो निश्चित वो आपकी देखभाल एक दिन जरूर करेगा। जब आपको परेशानी होगी तो वो आपकी मदद करने जरूर आएगा। वृद्धजन अनुभव और ज्ञान के स्रोत हैं। बुजुर्ग समाज की रीढ़ की हड्डी होती हैं। उनका अनुभव युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए युवाओं को वृद्धों के पास जाकर उनसे अनुभव लेना चाहिए। जैसे गुरु समाज को दिशा देता है, समाज को दिशा दिखाता है, वैसे ही वृद्ध परिवार को एक नई दिशा दिखाता है और नया सोच दिखाता है। इसलिए हर घर में बुजुर्ग जरूर होना चाहिए, हर घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर होना चाहिए। जहाँ घर घर में बुजुर्ग होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, वो घर कभी अवनति को प्राप्त नहीं होता, हमेशा उसकी उन्नति होती है। इसलिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही सब काम प्रारंभ करना चाहिए। वृद्ध अवस्था में इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है, इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए कि ये अवसर है आत्मा की साधना करने का। अब इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, शरीर शिथिल पड़ गया है, तो अपनी आत्मा की साधना करें। अब शरीर नहीं, आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। अपने शरीर को मत देखो, हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, गला दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, हाथ पैर चल नहीं रहे। क्यों? उम्र हो गई है भैया, ये तो विश्वास करो, उम्र हो गई है, उम्र हो गई है, इसलिए तो शरीर काम नहीं कर रहा है। हाथ पैर शिथिल पड़ गए हैं। जो आपने जवानी में भोगों को भोगा है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोगा है, अच्छा अच्छा खाया है, अच्छा अच्छा पहना है, निकल गए वो दिन। अब समय शरीर जर्जर हो गया है, हो जाने दो। आत्मा जर्जर नहीं हुई है, आत्मा को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे दूसरा जन्म लेके फिर भटकना पड़ जाए। जो चला गया वह सपना था, जो चला गया वो सपना था, जो आ रहा है वो स्वप्न है, और जो अभी है वो सत्य है, अस्तित्व है, यथार्थ है, उसको स्वीकार करो। महावीर भगवान की बात बताऊं, महावीर भगवान जब अपने गृहस्थ अवस्था में थे हमेशा मुस्कुराते रहते थे। दीपेन जी हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो उनका एक मौसेरा भाई था, रानी चेलना थी, उनका लड़का था कुणिक। एक बार कुणिक महावीर के पास आए और महावीर से बोले कि मैंने आपको जब भी देखा, आप जब देखो मुस्कुराते रहते हैं, आपके जीवन में कोई संकट, कोई पीड़ा, कोई कष्ट नहीं होता क्या? सबके जीवन में कष्ट होता है, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता क्या? बोले नहीं। बोले क्यों, कैसे? आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्यों? उसका कारण क्या है? तो उन्होंने मालूम क्या कहा? बोले मैं अतीत का जिक्र नहीं करता, भविष्य की फिक्र नहीं करता, वर्तमान में जीता हूं इसलिए मुस्कुराता हूं। समझ में आ गया? अतीत का जिक्र मत करो, भविष्य की फिक्र मत करो, वर्तमान में जियो
और वर्तमान का आनंद लो। यही मुस्कुराने का सबसे बड़ा साधन है। जीवन में सदा मुस्कुराते रहो। मुंह लटकाने से कुछ नहीं होता, उदास रहने से कुछ नहीं होता, उदास रहने से कुछ नहीं होता। उदास चेहरों पर तो मक्खियां भी भिनभिनाती नहीं है, मक्खियां भी नहीं बैठती हैं। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, याद कर लो अच्छे से, जीवन में हमेशा काम आएगा। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो मिला अच्छा है, जो हो चुका अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा अच्छा ही होगा। बस इतनी सी बात अगर याद रखें हम, तो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। वृद्धों को चाहिए कि वे हर किसी के प्रति समता भाव रखें और जीवन की सभी कटु स्मृतियों को भूल करके सभी के प्रति क्षमा भाव को धारण करें। हमारा धर्म ये सिखाता है, क्षमा वाणी का धर्म सिखाता है। खम्मा में सब जीवाणम सभ्य जीव खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु बैरामत जड़ना केड़वी। सभी जीवों को क्षमा करना है। सभी जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है। ऐसी मंगल भावना अपने आप भावना चाहिए। क्षमा याचना और क्षमा देना, यही वृद्धों की शोभा है। सबको क्षमा करो, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बोलिए एक बार, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बस एक दिन में 24 घंटे में एक बार जरूर बोल लिया करो, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, और सब भूल जाओ। अपनी जिंदगी को वर्तमान में जियो। आप वर्तमान का आनंद लो। आप जहाँ पर हैं उसको अपना परिवार समझे। वो परिवार गया जिसको छोड़कर आ गए आप, अब इस परिवार का आनंद लेना है तो इस परिवार का आनंद लो। मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन कोई बेटा अपने बुजुर्ग को घर से निकाले, वो अपनी तैयारी जरूर कर ले, क्योंकि उसके बच्चे जो देखते हैं ना वो ही सीखते हैं। बच्चे जो देखते हैं वो ही सीखते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि बच्चे ने देख लिया, लड़कों ने अपने माता पिता को घर से बाहर कर दिया, पोते ने देख लिया, तो ठंडी का मौसम था। ठंडी के मौसम में एक कंबल दे दिया उनको, बुजुर्गों को, दादाजी को कंबल दे दिया। तो बच्चा ला रहा था कंबल, तो वो कहता रुक जाओ, रुक जाओ, अभी मत देना। बोले क्या हो गया? बोले रुक जाओ। अंदर गया, अंदर से कैंची लेकर आया, और कैंची लेकर आया तो उसने कंबल के 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े करके 1 टुकड़ा दे दिया। बोले ये क्या किया? कंबल के 2 टुकड़े क्यों कर दिए? एक ये दादाजी के काम का भी नहीं रहा, ना तेरे काम का रहा। अगर तुझे कंबल चाहिए था, तुझे तो मैं कश्मीरी कंबल लाता, बढ़िया वाला, महंगा वाला। इस कंबल की क्या आवश्यकता थी? तो उस बच्ची ने कहा, बोले पिताजी ये कंबल मैंने उस समय के लिए रख लिया, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको ये कंबल देंगे। आधा कंबल आपने अपने पापा को दिया, आधा कंबल हम आपको लिए देंगे। ये उस बच्चे ने सीखा था। बच्चा जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। इसलिए मैं पुनः कहूँगा कि आप वर्तमान को साधें, भविष्य को संवारें, और भूत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़ करके केवल वर्तमान में जिए। वृद्ध अवस्था में धर्म ध्यान, आत्मचिंतन करने से जीवन सार्थक बनता है। आप यहाँ पर हैं, धर्म ध्यान जरूर करें, आत्मा की साधना जरूर करें, अपने मंत्र स्मरण करके अपनी शक्ति को बढ़ाएं। आपके अंदर बहुत शक्ति है। निश्चित आप अपने आप को ये मत सोचे कि मैं बहुत पीछे हो गया या मैं यहाँ पर आके मुझे रहना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचें। जो हो चुका उसको छोड़ के अब एक नए जीवन की शुरुआत, आप जिस अवस्था में हैं उसी दिन से हर दिन को अपना जीवन एक नया जीवन बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ आए हुए जो उपस्थित हैं सभी बुजुर्गों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कि अपने जीवन का उद्धार करें। दीपेन जी को बहुत आशीर्वाद, ऐसे ही वो अपने बुजुर्ग माता पिताओं की सेवा करते रहें। मैं आपको आज उपाधि दे रहा हूँ कि एक माता पिता नहीं, आपके तो इतने सारे माता पिता हैं। लोग तो अपने एक माता पिता को पालते हैं, आप तो इतने सारे माता पिता को पाल रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे ही सेवा में तत्पर रहें। और भी जो बुजुर्ग आए तो पहले उन बुजुर्गों को अपने घर भेजने की व्यवस्था करें, उनको कॉन्सेंट्रेट करें, समझाएं कि वो यहाँ पर आए ही नहीं। बोले हमें यहाँ पर बढ़ाना नहीं है, हमें यहाँ पर कम करना है। बुजुर्ग वृद्धाश्रम में बुजुर्ग ना हो तो बुजुर्ग वृद्धाश्रम की शोभा है। आप तो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा काम निरंतर करते रहें, प्रगति करें। मेरा आपके लिए, और आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सभी वृद्धों को जो यहाँ पर हैं वो, और पूरे देश में पूरे विदेश में जो जहाँ पर हैं सभी वृद्धों को मेरा आशीर्वाद है कि अब जीवन
आपका अपने सुधारने का समय आ गया है कि अपने जीवन को सुधारें, धर्म ध्यान में लग जाएं। ग्रस्त जीवन बहुत जी लिया, अब धर्म ध्यान करके अपनी आत्मा कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो विश्व वंदनीय महावीर भगवान की। आए हैं, घर पे आए हैं। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य होना भाग्य की बात है और अपनी संस्कृति परंपराओं में रहकर इंसान बनना सौभाग्य की बात है। लेकिन संतों का सानिध्य मिल जाए इस जीवन में तो ये समझो अहोभाग्य की बात है। और आज हमारा अहोभाग्य जागृत हुआ है। कहते हैं कि संतों का सानिध्य एक पल मिले, एक घड़ी मिले, कुछ समय भी मिले तो हमको भवसागर से पार कर देता है। ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देता है, मोक्ष का मार्ग हमको आश्वस्त करता है। आज वृद्धाश्रम में एक बड़े संत पधारे और बड़े संतों का सानिध्य हमको मिला है। इसका मतलब आज वृद्धजनों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। कुछ देर पहले कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, जब वृद्धों का सम्मान हुआ, सम्मान में उनको चीज़ें मिली है, लेकिन जीवन जीने की कला उनको संत दे सकते हैं। और क्या है जीवन का महत्व, वृद्धावस्था में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्यों हमको सत्यों का और संस्कृति का सानिध्य चाहिए, क्यों धर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, हम किसी भी धर्म का अनुपालन करें, हम कैसे संवेदनशील इंसान बन सकते हैं, ये भान और ये ज्ञान हमको संतों के अलावा कहीं नहीं मिल सकता है। हम शिक्षा में डिग्री ले सकते हैं, हम बड़ी बड़ी उपाधियाँ ले सकते हैं, लेकिन जीवन दर्शन मिलता है संतों के जाने के पास, क्योंकि ये ऐसे विश्वविद्यालय जो चलते फिरते विश्वविद्यालय है। इनके पास जब जाओगे तब आपको एक नया अनुभव मिलेगा। एक पुस्तक एक विषय की हो सकती है, लेकिन संत एक विश्वविद्यालय की भांति होते हैं, इनके पास सब प्रकार का ज्ञान है। तो संतों की उपस्थिति से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा संतों का सानिध्य मिल रहा है। धार चूँकि कला संस्कृति की नगरी है, माँ वाग्देवी की नगरी है, ज्ञान की नगरी मानी जाती है, लेकिन ज्ञान की नगरी केवल माता जी के कारण होगी ऐसा नहीं होगा। हमारे समाज के हर व्यक्ति में ज्ञान का बोध होना आवश्यक है। हम जीवन तो पा लिया, माता पिता की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, जीवन मिल गया हमको, लेकिन जीवन का मूल्य हमको पता नहीं है। अभी हम अर्थ के चक्कर में पड़े हैं, पदों के चक्कर में पड़े हैं, सम्मान के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन क्या जीवन का सत्य यही है? नहीं, ये सत्य हमको कब पता लगेगा? जब हम सत्यों के सानिध्य में जाते हैं। मेरा तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा बचपन ऐसे ही जैन संतों के सानिध्य में लोहारी करके गाँव में कुक्षी के पास है, जैन धर्मशाला में हमको घर मिला था। तो संत आते थे, बड़ा आश्चर्य होता था कि इनको ठंड क्यों नहीं लगती है। अपने को तो 2-3 समय खाना खाते फिर भी तृष्णा खत्म ही नहीं होती, भोग खत्म ही नहीं होता है। ये तो प्रतिज्ञा लेके आते हैं, प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो वापस लौट जाते हैं। खाने में बाल निकल जाए तो खाना समाप्त। यहाँ तो कुछ भी आ जाए, 2 गाली दे देंगे पत्नी को, परिवार को, लेकिन खाना बंद नहीं करते हैं। तो ये संत और जीवन में अंतर तो था, लेकिन संतों के सानिध्य में रहने पर अनुभव हुआ कि यदि जीवन को साधक बनाकर बदल जाता है। कहते हैं कि सोना मिट्टी होता है, सोनी मिट्टी का कोई मोल नहीं हमारे यहाँ, लेकिन जब वो मिट्टी छनती है, तपती है, भट्टी में कुटाती है, तपती है, साधना के बाद निकलती है तो सोना हो जाती है और सोना मूल्यवान हो जाता है। सोने का मूल्य मुझसे ज़्यादा बेहतर तो आप लोग जानते हो, क्योंकि आप तो सोना पहनते हो। तो ये जीवन का हमको महत्व पता लग जाता है। ये साधक हैं और ये साधना करने के बाद इन्होंने अपने जीवन को परख लिया है, निरख लिया है। ये सोने से भी बड़ी चीज़ में निकल गए। इनको ये सोना भी मूल्यवान नहीं रहा है। इनके लिए ना कपड़ा मूल्यवान है, ना सोना मूल्यवान है, इनके पास वस्तु मूल्यवान नहीं है। इनके पास है जीवन का मूल्य पता है, और ये अपना जीवन नहीं सुधार रहे हैं। अब इनका जीवन तो सुधर चुका है। ये अब वो कोशिश कर रहे हैं कि आपका जीवन भी गृहस्थ में रह के सुधर जाए, आपका जीवन इस भवसागर में रह के सुधर जाए, इस मायामोह के संसार में रह के आप कैसे निर्मयी हो सकते हो, कैसे अपरिग्रह अपना सकते हो, कैसे सत्य अपना सकते हो, वो इस संतों के साधन से हमको मिल सकता है। मैं वृद्धाश्रम परिवार की ओर से, सभी वृद्धों की ओर से महाराज साहब की चरण वंदना करता हूँ, महाराज साहब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और मैं तो अहोभाग्य मानता हूँ कि आज हमको संतों का सानिध्य इस परिसर में मिल गया। मैं तो चला गया था, 4 दिन पहले महाराज साहब का सानिध्य पाया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। समय बहुत छोटा था, लेकिन जीवन का आनंद बहुत बड़ा था। कुछ चीज़ें लंबाई में नहीं मापी जाती, कुछ चीज़ें गहराई में मापी जाती है। तो संतों के सानिध्य में जो गहराई का अनुभव हुआ, 3-4 मिनट की बात से मुझे लगा कि महाराज साहब का सानिध्य यदि वृद्धों को मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। महाराज साहब से अनुनय की, महाराज साहब से अनुरोध किया। अब संत तो दयालु होते ही हैं, वरदानी होते ही है, भोले भंडारी, मांग लो सब मिल जाता है। महाराज साहब से अनुरोध किया, महाराज साहब ने उसको स्वीकार कर लिया और आज हमारे इस परिसर में महाराज साहब का आगमन हो गया है। मैं हमारे सभी समाजजन का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ।
इतनी भर गर्मी में आज माता जी पूजन है, कहीं आज व्रत है, कोई अपना व्यापार छोड़ के बैठे हैं, लेकिन आप जितना छोड़ा है उससे ज़्यादा आपको संतों के सानिध्य से मिल जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि प्रकृति कहती है कि कोई चीज़ हटाओगे तो कुछ ना कुछ उसकी आपूर्ति कर ही देगा। जब हम माया मोह हटाते हैं तब हमको वैराग्य मिलता है, मोक्ष मिलता है और जीवन का मूल्य पता लगने लग जाता है। जब तक माया मोह के चक्कर में पड़े तब तक तो कुछ पता नहीं लगता है। तो मैं तो महाराज साहब आपके इस मेरी बात को ही विराम करता हूँ, क्योंकि मेरा काम बोलने का है भी नहीं। मेरा तो एक ब्रिज था कि तब तक सब लोग आ जाए, सब लोग बैठ जाएं, कोई दुकान छोड़ दे, कोई परिवार छोड़ दे, कोई मकान छोड़ दे, माता बहनें शाम के भोजन की चिंता छोड़ दे, क्योंकि मैं तो छोड़ चुका हूँ अभी, है ना। लेकिन आनंद है ये। तो एक बार आप यहाँ आ गए हो, अब अपना शरीर यहाँ नहीं रखना है, आपको मन, आत्मा और दिमाग तीनों का संतुलन साथ में रखना है। क्योंकि संत तो बोलेंगे थोड़ी देर, और ऐसा कहते हैं कि सुपात्र होंगे तो आपके ज्ञान में, आपके जीवन में बड़ा बदलाव का क्षण आ चुका है और यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आप वृद्धाश्रम के निवासी हो कि धार के निवासी हो कि बाहर के हमारे साथी, हमारे सरदारपुर से और बाकी क्षेत्रों के लोग भी यहाँ पर है, तो ये सबका भाग्य था। डॉक्टर साहब को हमने कहा डॉक्टर साहब संत आ रहे, तो बोले फिर मैं रुकी जाता हूँ और थोड़ी देर बाद घर जाऊँगा। डॉक्टर साहब प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ बैठे हुए, हो सकता है कोई मरीज रास्ता देख रहा होगा, हो सकता है मरीज का भला हो कि डॉक्टर साहब नहीं पहुँचे और वैसे ठीक हो जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पई है कि यहाँ जो बैठेगा वो ऐसी चीज़ पाने वाला है जो बाहर जाके मिलने वाली नहीं है। मैं हमारे जैन समाज के वरिष्ठ भैया वीरेंद्र जैन से अनुरोध करूँगा कि वे आए, क्योंकि हम संत परंपरा को समग्र रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन संतों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महाराज साहब की क्या परंपरा है, महाराज साहब के क्या आदर्श हैं, महाराज साहब की क्या व्यवस्था है, वो हम अज्ञानी लोग नहीं जान सकते हैं। हम सामान्य संस्कारी लोग हैं और संसारी को उतना ही पता होता है कि कैसे जीवन जिया सकता है, कैसे सुबह शाम होती है, कैसे जिंदगी भी तमाम होती है। हम जिंदगी को ख़त्म करते जा रहे धीरे धीरे। लेकिन आज मैं भी बैठ के संतों को सुनवाने वाला हूँ और मैं भी कोशिश करूँगा मेरे सब वृद्धों के माध्यम से या समाज के माध्यम से कि आज जो अमृत बरसेगा उसका कुछ अंश हमको मिल जाए ताकि हमारा जीवन तर जाएगा। एक धार के बहुत से कवि हैं, देखो बहुत अच्छी बात बोली, मैंने नहीं बोली है, मुझे याद है वो, अगाध अमृत अखिलेश्वर से नित निर्जनी सा बहता है, यह ग्रहण करे न करे यह हम पर निर्भर करता है। बह रहा है ये अमृत, बरस रहा है हम पे, हम ग्रहण करें कि नहीं हम पे निर्भर करता है। लेकिन आज तो आज ग्रहण कर ही रहो, आज आप तब चल के आए हो। तो मैं वीरेंद्र भैया से बुलाता हूँ कि वीरेंद्र भैया मंच पर आए, महाराज साहब की जो प्रक्रिया शुरू करें ताकि हम महाराज साहब के सानिध्य को, उनके आशीर्वचन को, उनके अमृत तुल्य वचनों को सुन सकेंगे। वीरेंद्र जैन जी। में सबसे बड़ा मंत्र नमोकार मंत्र, और उसकी स्तुति के साथ ही हम आज का कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ करने जा रहे हैं। गुरुदेव के संबंध में दीपेन जी ने काफ़ी कुछ आपको बताया। जब संत यानी देव शास्त्र गुरु, जब तीनों का समागम मिलता है तो जीवन का अर्थ ही कुछ हो जाता है, हमारे जीवन की चर्या बदल जाती है, हमारा जीवन ही बदल जाता है। जब गुरुदेव ने धार में प्रवेश किया तब ऐसा लगा कि वास्तव में साक्षात भगवान उतरकर अपने आशीर्वाद देने के लिए पूरी समाज को, यहाँ पूरी धार को, समाज तो अपनी जगह आशीर्वाद लेती है लेकिन पूरी धार को आशीर्वाद देने के लिए गुरुदेव पधारे हैं। आज का कार्यक्रम विशेष तौर पे चूँकि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है और यहाँ पर दीपेन जी इस पूरी व्यवस्था को संभालते हैं और बहुत सुचारू रूप से मैं रेड के इस स्थान के लिए बता दूंगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि यह स्थान पूर्व में रेड क्रॉस सोसाइटी के पास था। यहाँ की व्यवस्था अत्यंत चरमराई हुई थी। यहाँ के जितने भी वृद्धजन थे वो सब निरंतर कोई न कोई व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत का दौर चालू रहता था। जब अधिकारी पहुँचते थे यहाँ तो शिकायत भरी पड़ी रहती थी और सारी सुविधाएं शासन की ओर से होती थी, फिर भी यहाँ व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी। लेकिन दीपेन जी के आने के बाद उनका इतना सामाजिक नेटवर्क इतना तगड़ा है कि उन्होंने सारी समाज को और सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया। अधिकारियों के साथ बैठ के जब उन्होंने अपने एनजीओ के माध्यम से, तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जुटाई गई और उन्होंने उस कार्य को हाथ में लिया। आज जब ये सुंदर व्यवस्था देख रहे हैं, आज उनके पलंग देखिए, उनके बिस्तर देखिए, उनकी साफ़ सफाई देखिए, यहाँ पर आप वृक्षारोपण देखिए, इन सब चीज़ों को मूर्त रूप दिया है दीपेन जी की पूरी टीम ने। और बगैर किसी शासन की सहायता के, हो सकता है कुछ सहायता आती हो, लेकिन अधिकतम सहायता समाजजनों के परिवार से मिलती है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को अंजाम देते हैं। बढ़िया सा भोजन,
भोजन भी गुणवत्तापूर्वक भोजन है, यानी ऐसा नहीं कि वृद्ध है तो ठीक है, सब चाहिए सब भोजन दे दो, भोजन भी गुणवत्तापूर्वक है। आप भोज शोध संस्थान के प्रमुख हैं और कई सालों से उस पर शोध कर रहे हैं, कई शोध हुए भी हैं, विस्तृत रूप से अपन और कभी भी चर्चा करेंगे। मैं आज के इस परिप्रेक्ष्य में इतना कहना चाहूँगा कि यदि वृद्धाश्रम अगर है और सुंदर व्यवस्था है तो दीपेन जी की पूरी टीम के साथ है, पूरी टीम यहाँ मेहनत कर रही है। मैंने दीपेन जी को सुझाव दिया था कि दीपेन जी यहाँ पर वृद्धों लोगों को रखने की आवश्यकता नहीं है, उनके परिजनों को बुलाकर उनको समझाइश देकर इनको अपने घर लौटने की व्यवस्था बनाएं तो हमारी सार्थकता है। उन्होंने प्रयास किया और कम से कम 10 वृद्धजनों को उनके परिवार में 52 वृद्धजनों को उनके परिवार में भेजने का प्रयास किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अन्यथा वृद्धाश्रम में तो रखने का मेरे का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बराबर हमारी बात को सुनी और बहुत शानदार कार्यक्रम को उन्होंने, क्योंकि परिवार में अगर पहुंचता है व्यक्ति तो जो उसका परिवार है, जो आनंद उसके मन में वहाँ आएगा वो यहाँ आनंद नहीं मिलेगा। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्तु करते हुए श्री दीपेन जी शर्मा, डॉक्टर साधना जी चौहान, पांडे जी, रानी जी पवार और विद्या मुंजाल जी और हमारे जितने भी वृद्धजन हैं यहाँ, उनको निवेदन करूँगा गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए कृपया आएँ। तैयारी करो। महिलाएं केवल कलश पकड़ेगी और पुरुष वर्ग चरण स्पर्श करके उनके चरण को धोएंगे। ये व्यवस्था की बात को यहाँ रखें। श्री पूरन चंद जी सक्सेना। समाप्त होगा। मैं केवल अकेला हूँ, पर यहाँ आने के बाद में मुझे अकेला भी महसूस नहीं होता है। मेरे जितने भी वृद्धजन है मेरे साथ में। दूसरा, मुझे शर्मा जी मेरे बड़े भाई की सवाल लगे जैसा। और अब पहले की व्यवस्था क्या थी उसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हाल फिलहाल जो व्यवस्था है अति उत्तम, जिसे ये कहा जाए। क्या साहब? और आगे और भी अच्छी मतलब व्यवस्था हो, उसके हम सब वृद्धजन प्रयासरत हैं और आगे प्रयास करेंगे। बस हमें आप लोगों का आशीर्वाद, संत जी का आशीर्वाद चाहिए। बस इतना ही कहूँगा, अपना ग्रहण करता हूँ। प्रणाम। अभी कुछ न कुछ काम में लगे हैं, उनको आराम के साथ साथ काम में भी लगा रखा है, स्वावलंबन में जोड़ रखा है कि वो कुछ न कुछ करें, जिनमें रुचि उनकी हो वो कार्य करें। यानी एक बहुत बड़ी बात है कि कई जगहों पर ये है कि भाई आप बैठिए, आराम करिए, सोइए, कोई काम नहीं, लेकिन उनको काम में लगा रखा ताकि उनकी मानसिकता सुधर रहे और वो लोग परिवार की तरह रहें, आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहें और ये लगे कि हम कुछ न कुछ कार्य को कर रहे हैं। ये पूरी यानी एक ख़ास बात इस वृद्धाश्रम में ख़ास बात देखी गई है जो मैंने समझा यहाँ के। मैं कई बार आया हूँ और यहाँ जुड़ा हूँ। मैं यहाँ की जो व्यवस्था में है, डॉक्टर साधना जी चौहान वो आए और अपनी बात करके। डॉक्टर साधना जी चौहान। कुछ मिलता है, लेकिन जब परिवार में माता पिता को दुख और दर्द मिलता है तो एक नहीं कई परिवार पीड़ित होते हैं, पीड़ा का अनुभव करते हैं। वृद्धाश्रम में वो आते हैं जो बहुत मजबूर हो जाते हैं घरों में। हम अपने परिवार में अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, ये उनकी गलती नहीं है, उनको बचपन में मिले संस्कारों की कमी है। हमारी संस्कृति की जो उपेक्षा करके बैठे हैं उसकी कमी है, उसके कारण से हमारे सब लोग वृद्धजन यहाँ बैठे हैं। अन्यथा इनके घरों में जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, जो परिवार का आनंद मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमारे जो संस्कार आज जो वर्तमान में जो और चल रहा है तेज़ी से, हम कॉन्वेंट पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, प्रोफेसर बनाना, मिनिस्टर बनाना, फॉरेन भेजना, ये सब चल रहा है, लेकिन उनको हम सबसे बड़ी हमारी कमी हो रही है संस्कारों की। हम संस्कार नहीं दे पा रहे बच्चों को। और इन सब बातों को लेकर हमारे गुरु बड़े चिंतित हैं कि समाज में सुधार कैसे हो, समाज को कैसे लाइन पे लाया जाए ताकि एक भी वृद्धाश्रम में एक भी वृद्ध नहीं रहे, जिनके परिवार में कोई नहीं है उनका भी परिवार बने, ऐसी उनकी भावना है। और वो आज विशेष रूप से हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए गुरुदेव यहाँ पधारे हैं। मैं कार्यक्रम को
गुरुदेव तक भेजूं। उसके पूर्व हमारे श्रेणिक जी गंगवाल जो कि दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष हैं, मैं निवेदन करूं कृपया आएँ और स्वागत। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो मैं दीपेन जी शर्मा के लिए स्वागत करना चाहता हूं और उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। हेलो, साधुवाद देना चाहता हूं कि परसों जब हम आए और दीपेन जी से हमने बात करी कि गुरुदेव की ऐसी इच्छा है और गुरु, तो आप निकल चुके थे यहाँ सर, त्रिमूर्ति तक पहुँच गए थे, लेकिन हमने कहा चलो हम बाद में आते हैं। लेकिन दीपेन जी बोले नहीं, मैं वापस पलटता हूँ। आपकी कलेक्टर साहब से मीटिंग थी उस दिन, बोले 10 मिनट के लिए आप आइए। इन्होंने पूरा हमको दसम घुमाया, दिखाया, और जो यहाँ पर वृद्ध जन हैं उनसे औषधि की खेती करवा रहे हैं, सब्जी की खेती करवा रहे हैं, उन्होंने सब दिखाया हमको। तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ इतने अल्प निवेदन पर। आपने, जबकि आज यहाँ पर सुबह 11 बजे एक प्रोग्राम था, वृद्धजन दिवस का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम के बाद उन्होंने इजीली बोला कि गुरुदेव को यदि सुबह 11 बजे प्रॉब्लम है, नहीं आ सकते हैं, तो हम 2 बजे दोपहर को रखेंगे। और सहर्ष उन्होंने हाँ करी। मैं दिगंबर जैन समाज की तरफ से आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय संत मुनि जी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। श्रद्धेय वृद्धाश्रम, जो मैंने अनुभव किया है यहाँ पर, आज मैं भी इस आश्रम से जुड़ी हूँ, और मैं सबसे पहले दीपेंद्र जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगी कि उन्होंने आज की तारीख में इस वृद्धाश्रम को बिल्कुल इतना अच्छा प्रफुल्लित कर दिया है कि लोग यहाँ पर रहते हैं, आनंद मनाते हैं और हर तरह से सुखी हैं। सुखी का मतलब ये होता है कि खाना पीना ही नहीं, अपनी तंदुरुस्ती भी होना और अपनी जीवनचर्या को कैसे व्यतीत करना। और उसके पीछे दीपेंद्र जी आकर के कितना मोटिवेशन देते हैं लोगों को, ये अनबिलीवेबल है। और ये मैं खुद देखती हूँ, मैं कई बार बहुत बार आती हूँ यहाँ पर, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि मैंने ऐसा वातावरण कभी देखा नहीं था। परंतु जब मैं यहाँ आने लगी कि इसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है, लोग किस तरह से रहते हैं और कैसे कैसे अपना जीवन व्यापन करते हैं। और आज के जो जनरेशन है वो माँ बाप को माँ बाप न समझकर सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, जिसके कारण माँ बाप को इन परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है। पर दीपेंद्र जी ने ये भी कार्य किया कि घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, और जैसा बताया गया है कि 52 लोगों को उनके घर की वापसी करवाई। तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। और मैं चाहती हूँ आगे भी इस वृद्धाश्रम का नाम हर जगह रोशन हो, और सभी लोग जो भी यहाँ आते हैं, और समाज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस वृद्धाश्रम के लिए, जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेंट्स करते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पर आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और लोगों का जीवन बहुत अच्छे से व्यापन होता है। और वृद्धाश्रम के सभी जो रह रहे हैं वो भी विभिन्न कामों में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं। उनकी भी मतलब कहना चाहिए कि इतना कंट्रीब्यूशन है कि आज ऐसा लगता है कि नहीं, सभी अच्छे उसमें हैं। तो मैं बहुत बहुत शत प्रणाम करती हूँ। फिर से मुनि जी को मैं सत प्रणाम करती हूँ, श्रद्धालय वृद्धाश्रम को प्रणाम करती हूँ, दीपेंद्र जी को प्रणाम करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है रामकिशोर पांडे जी, जो योग के कारण प्रसिद्ध भी हैं और अपना अमूल्य समय भी इस वृद्धाश्रम को देते हैं। तो मैं सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ, और कुछ मैं भी यहाँ आकर के मोटिवेट हुई हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।